एक बार फिर मैं आपका दोस्त महफूज हुसैन सकलैनी SKS वेब न्यूज़ पर आपका खैर मकदम वेलकम करता हूं और तमाम ही को ऑडियंस को सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। एक बार फिर हम हाजिर हैं यहाँ पर सेफनी के विकास के मुद्दों को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे और हमारे पास जो सवाल हैं उनके जवाबात हम हासिल करेंगे। और वो मेरे साथ आज बहुत ही मशहूर व मारूफ जो शख्सियात सेफनी की हैं, गिनी जा रही हैं, वो मौजूद है। SKS वेब न्यूज़ के एडमिन एक तरफ हैं महफूज वारसी साहब, जो SKS वेब न्यूज़ के एडमिन हैं और फाउंडर हैं, जो विकास के मुद्दों को लेकर और सेफनी में विकास देखना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने SKS वेब न्यूज़ का आगाज़ किया है। और दूसरी तरफ SKS वेब न्यूज़ के बेहतरीन एंकर जो हमेशा आप देखते रहते हैं, उनके वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, वो हमारे फिरोज़ मलिक साहब हैं। तो इन्हीं दोनों लोगों से हम कुछ विकास के मुद्दों को लेकर हाजिर हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और आप जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं, किसी भी तरह आपको शंका हो, कहीं आपको कमेंट्स करना हो, या आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल करनी हो या अपनी राय पेश करनी हो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, इस चैनल को SKS वेब न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइएगा हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है, पहला जो चर्चा का विषय है वो ये है कि सेफनी में जो PSC है उसकी हालत बद से बदतर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें ज़रूरत होती है जिस दवाई की, वो दवाइयाँ वहाँ मौजूद नहीं होती। जो सब सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो सुविधाएं वहाँ मौजूद नहीं होती। तो मजबूरी में पेशेंट को क्या करना पड़ता है, किसी निर्धन व्यक्ति को जिसके पास पैसे नहीं है, अब वो क्या करता है बेचारा, मजबूरी में झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेता है जी। जो दवाई 10 रुपये की है उसे 100 रुपये में प्राप्त करता है और फिर अपनी जान को जोखिम में डालता है। या फिर जो पैसे वाला है वो वहाँ से दवाई ना लेकर PSC से वो मुरादाबाद का रुख करता है। तो देखा जाए तो चाहे गरीब हो, निर्धन हो या अमीर हो, हर एक जो है सरकारी सुविधाओं से वंचित नज़र आ रहा है। तो इस मुद्दे पर मैं अपने अजीज़ दोस्त फिरोज़ मलिक साहब से चाहूँगा कि वो कुछ बोलें और बताएं कैसी सुविधाएं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग हमारे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, ये हमारे लिए बेहद खुशनसीबी की बात है। और जैसा कि मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त महफूज हुसैन सकलैनी साहब ने एक सवाल रखा है, एक राय जाननी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो PSC है वो वहाँ क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं, क्या क्या सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है कि इंसान की आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन, पानी, हवा, कपड़ा, रोटी, मकान के अलावा दवाइयाँ भी हैं, जिनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो जीवन उपयोगी दवाइयाँ हैं, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं। अब सवाल ये उठता है, आज हम देखते हैं तरह तरह की बीमारियाँ हमारे परिवेश में पैर पसार चुकी हैं, मसलन कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डायबिटीज़, फीवर। ये बीमारियां कहाँ से आई हैं? क्या ये बीमारियां नई हैं? नहीं, ये बीमारियां पहले भी थीं, आज भी हैं। बीमारियां सारी वही हैं, कोई बीमारी नई नहीं है। बस क्या है, आयुर्वेद में अगर हम जाएं तो आयुर्वेद में इन सारी बीमारियों का जिक्र है। कैंसर का भी जिक्र है, कैंसर को कर्क नाम से जाना जाता है, बुखार का भी जिक्र है, और आपके डायबिटीज़, मधुमेह नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आप धंतवरी में देखें, आयुर्वेद की किताब में देखें तो आपको सारी बीमारियां मिलेंगी। लेकिन आज व्यक्ति पीड़ित क्यों है, सवाल ये उठता है महफूज साहब, आज व्यक्ति पीड़ित क्यों है इन बीमारियों से? उसकी पीड़ित होने की वजह क्या है? सबसे पहली वजह हमारी जलवायु का दूषित होना। बिल्कुल सही, हमारी जलवायु दूषित हो चुकी है। हम जो पानी पीते हैं वो पानी भी दूषित हो चुका है। पहले हम कुएं का पानी पीते थे या हैंडपंप का पीते थे, अब हम टैंक का रखा हुआ पानी पीते हैं जिसमें फंजाई, काई जम जाती है, जिससे वो पानी की सिफात को बदल देती है। अब हम डेली टैंक तो साफ कर नहीं सकते, तो ताज़ा पानी में पीने नहीं मिल रहा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती जा रही है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जा रही है।
ये तो बात रहे हमारे कारण, बहुत लंबी तफसील हो जाएगी महफूज साहब, इसलिए मैं इसको जरा संक्षिप्त कर रहा हूँ। अब हम आपका जो सवाल है, मैं सवाल पे ही आता हूँ। जी जी आइए। लोग सेफनी में तकरीबन 40 या 35 हज़ार के आसपास आबादी होगी, और अच्छी बात यह है कि रामपुर और मुरादाबाद दोनों के बॉर्डर पर ये नगर स्थित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रामपुर जनपद के लोगों का ही आवागमन रहता हो, मुरादाबाद जनपद के लोगों का भी आवागमन रहता है। मिसाल के तौर पर अकबरपुर है, आपका सहारी नंदा है, आपका मल्लपुर है, बकैनिया है, ये हमारे मुरादाबाद जनपद से हैं। और हमारा पीपली चक है, धर्मपुर कला है, ये मुरादाबाद जनपद के समीपवर्ती गांव हैं। अगर हम बात करें इस साइड की तो दलवारा, बैरुआ, जटपुरा, चकफरी, रौंडा, झौंडा, लाला टीकर, रसूलपुर नगली, ये सारे यानी दर्जनों गांव हमारी सेफनी से जुड़े हुए हैं। तो दर्जनों गांव, अभी हम इस साइड पहुंचे हैं पश्चिम साइड में, अभी हम पूर्वी साइड में आएंगे तो और भी गांव हमें मिल जाएंगे। तो इन सारे गांव का एक तरह से सेंटर हमारी सेफनी है। यहाँ पर सेफनी में पहले पीएससी भी नहीं था। सरकार का आभार है कि उन्होंने यहाँ पर पीएससी दिया, लेकिन पीएससी तो दिया, एक भव्य और आलीशान बिल्डिंग बनाई है सेफनी के अंदर, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। माशाल्लाह बेड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कमी है रिसोर्सेज की, संसाधनों की। यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर कोई भी यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर नहीं है, चिकित्सीय अधीक्षक यहाँ मौजूद नहीं है। जबकि एक पीएससी पर या सीएससी पर या आपके जिला अस्पताल पर एक सुप्रिटेंडेंट होता है, एक मालिक होता है, सर्वे सर्वा होता है, जिसकी रैंक नॉट मोर देन एमबीबीएस से कम नहीं होती। यहाँ पर हमारे डॉक्टर भारत सिंह पहले नियुक्त थे, जो शाहबाद से यहाँ पर मेडिकल प्रभारी मेडिकल बनकर आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। और उस टाइम में महफूज साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि सेफनी के अधिकतर लोग केवल पीएससी से ही दवाई लाना पसंद करते थे, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर की वहाँ परामर्श मिलती थी निःशुल्क। तो एक गरीब आदमी की वहाँ तक अप्रोच थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर कुत्ता काट ले तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन यहाँ नॉट अवेलेबल, डेंगू की किट नॉट अवेलेबल। जो चीज़ें हैं, आधारभूत आवश्यकता एक अस्पताल में होनी चाहिए, नॉट अवेलेबल। हाँ, आपको दवाई, ऐसा नहीं कि यहाँ दवाई नहीं मिल रही, दवाई आपको मिलेगी। नॉर्मल आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, जो भी आपकी ओपीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको सारी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी एक फार्मासिस्ट के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो केयर टेकिंग कर रहे हैं वो एक फार्मासिस्ट हैं। और शायद अभी मैं काफ़ी दिनों से गया भी नहीं हूँ, तो मुझे मालूम भी नहीं खास कि फार्मासिस्ट हैं या नहीं, लेकिन इतना श्योर है कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल ऑफिसर नहीं है। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, अपने दर्शकों को अवेयर करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि वो एक कैंपेन चलाएं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि हमारे इस पीएससी पर कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त तो कर रहे हैं, और एक स्त्री परामर्श हेतु कोई एक अच्छी ट्रेंड नर्स ही रख दें। हालांकि एएनएम हैं, आशा हैं, लेकिन मैंने कहा है ट्रेंड, कोई एक ट्रेंड अच्छी नर्स रख दें, और बेहतर ये रहेगा कि कोई ट्रेंड डॉक्टर दे दें। हालांकि डॉक्टर के आवास बने हुए हैं महफूज साहब यहाँ पर। जी जी जी, डॉक्टर्स के रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए आवास हैं। जो भौतिक सुविधाएं किसी डॉक्टर को रहने के लिए चाहिए वो यहाँ अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि सेफनी गांव हो, यहाँ पर किसी डॉक्टर्स के लिए रिसोर्सेज ना हो, आना जाने का साधन नहीं हो, या यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलती हो, या किसी चीज़ के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ता हो। ये सारी चीज़ें हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। कहने के लिए तो इतना है कि मैं अकेले ही काफ़ी देर बहुत कुछ कह दूँगा। तो बस अब मैं अपनी बाणी को यहीं विराम देता हूँ, और महफूज साहब बताएं फिर अब। हाँ, बहुत ही अच्छा। हमारे दोस्त फिरोज़ मलिक साहब, जो कि SKS वेब न्यूज़ के एंकर हैं, और जितना अच्छा बोलते हैं इतना अच्छा समझते भी हैं, और जनता को समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए और एक कैंपेन चलाना चाहिए ताकि सरकार इस तरफ ध्यान दे। सरकार तो चाहती है कि हर व्यक्ति को वो जन सुविधाएँ प्राप्त हो जिनकी उन्हें आवश्यकता है, लेकिन सिस्टम ही गड़बड़ है। ऊपर से नीचे तक सिस्टम ऐसा गड़बड़ है। अगर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं तो कुछ घंटों के लिए वो यहाँ उपस्थित होंगे, और फार्मासिस्ट हैं वो भी अपने वक्त पर टाइम पर देंगे। कुछ घंटे वो सेफनी में, कुछ घंटे यहाँ, कुछ घंटे वहाँ। तो पता चला जो समय सीमा सरकार ने रखी है वहाँ रहने की, वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहते। तो इसलिए हर व्यक्ति को सेफनी के जागरूक होना चाहिए। आप
150 रुपये किसी झोला छाप डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, वो आपके पैसे बचाएंगे। आप उस दवाई को जो सरकार ने आपके लिए रखी है वो दवाई वहाँ PSC से आप प्राप्त करें। अब आइएगा, मेरा दूसरा मुद्दा है जो मैं SKF वेब न्यूज़ के एडमिन और फाउंडर महफूज वारसी साहब से पूछना चाहूँगा कि सेफनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, मज़दूर हैं और परेशान हाल हैं। उनके घर की जो आय है, जो सैलरी है, जो इनकम है, वो इस लायक नहीं है कि अपने घर के तमाम ख़र्चों को पूरा कर सकें। वो एक्सपेंसेस को पूरी तरीके से नहीं कर सकते। वो अखराजात उनके इतने हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको खाना तो खाना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता जो फिरोज़ मलिक साहब कह रहे थे, हर इंसान को पानी की, खाने की और दवाइयों की आवश्यकता होती है, तो खाना सबसे पहले है। तो खाने में बहुत से गरीब लोग, उनके राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है, राशन कार्ड थे कट गए। तो राशन कार्ड के बारे में मैं महफूज वारसी साहब से सुनना चाहता हूं। महफूज वारसी साहब इस बारे में तफसील से बयान करेंगे। हम सभी को इनका बयान बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना चाहिए और सेफनी के जो लोग जिनके राशन कार्ड कट चुके हैं वो भी महफूज वारसी साहब से संपर्क करें। महफूज वारसी साहब क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो जो लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत ही दिल से शुक्र अदा करता हूं। और उसके बाद मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। वालेकुम सलाम जनाब। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ राशन कार्ड के बारे में, जो इन्होंने मुझे बताया है। आज की जो सेफनी की सबसे बड़ी समस्या है वो राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में सेफनी के अंदर। क्योंकि पहले सेफनी में लगभग मैं कार्ड बता दूं आपको 4800 कुछ कार्ड थे, लगभग 4800 कुछ 5000 के लगभग बराबर कार्ड थे। लेकिन आज की मैं बात करूं राशन कार्डों की तो 4000 लगभग कार्ड बचे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है कौन? इसका जवाबदारी देगा कौन? जवाब कौन देगा इसका? आज जो सेफनी के जो जिम्मेदार लोग हैं, या जो यहाँ के नेता हैं, या राशन डीलर हैं, या जो हमारे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, ये बताएं इस बात को। वो 1000 कार्ड कहाँ चले गए? वो किन लोगों के राशन काटे गए 1000? पहले 5000 कार्ड हुआ करते थे सेफनी में, और आज सेफनी में 4000 कार्ड हैं। तो इसका जवाब देगा कौन? ये कार्ड गए कहाँ? ये कार्ड गए कहाँ? ये बताइए, पता चलना चाहिए सबसे पहले तो। वो मैं आपको बता दूं, ये कार्ड 1000 जो सेफनी में कार्ड काटे गए वो उन लोगों के कार्ड है जो उसके अधिकारी थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। वो ऐसे लोगों के कार्ड थे जो बेहद गरीब थे, जिनकी वो जरूरत थी। और आज जो सेफनी में राशन कार्ड की अगर मैं बात करूं, उन लोगों के अधिकतर कार्ड हैं जिन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सेफनी के अंदर आज के टाइम में उन लोगों को कार्ड मिला है जो उस कार्ड के लायक नहीं है। जो कार्ड के लायक है क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो अपना कार्ड बनवा सकें। आज का जो वक्त है सेफनी का, जो सेफनी में कार्ड कटे हैं वो सिर्फ गरीब लोगों के कार्ड कटे हुए हैं। क्योंकि ना तो वो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के पास जाकर अपने चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि मजदूर हैं, वो 300 रुपये की मजदूरी छोड़ेंगे, सब आज जाएंगे वो लोग, पूरा उनका दिन खराब होगा, लेकिन रिजल्ट उनका आएगा जीरो। कार्ड नहीं बन सकता। कभी तो वो ये कह देंगे वेबसाइट काम नहीं कर रही, कभी तो ये कह देंगे राशन डीलर से इस पर सिग्नेचर लगा के लेके आओ, कभी तो ये कह देंगे प्रधान से लगा के लेके आओ, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा। क्योंकि मैं लगभग आपको बता दूं 10 साल से राशन कार्ड के लोगों से चर्चाओं में है, लोगों से मैंने बात की है इसके बारे में। क्योंकि राशन कार्ड जिस आदमी का भी कट गया है उसे राशन कार्ड नहीं बना है दूसरा के, क्योंकि सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं बनाते हैं, कभी वेबसाइट का बहाना ले देते हैं, तो कभी राशन डीलर से कह देते हैं आप इसे मोहर लगवा के लेके आए, कभी कह देते हैं प्रधान से मोहर लगवा के लेके आए। लेकिन कोई भी गरीब की समस्या सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी उन्हें राशन कार्ड देने को तैयार नहीं है। आज के वक्त में सेफनी में इतनी बुरी हालात है गरीबों की राशन कार्ड को लेकर, क्योंकि वो किसके पास जहाँ कार्ड देगा कौन उन्हें कोई भी कार्ड देने को तैयार नहीं है। चाहे वो हमारा विधायक हो, MP हो, या प्रधान जो रहा हो, पीछे का प्रधान हो, कोई भी हो, XYZ, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर हो, या मौजूदा टाइम में हमारे यहाँ के ईओ हो, कोई भी गरीब पे नहीं सोच रहा है उन्हें राशन कार्ड कैसे दिया जाए। मैं लगभग लोगों से रोज मिलता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारे यूनिट कट गए, हमारा राशन कार्ड कट गया, पिछली बार हमने राशन लिया था, इस महीने राशन नहीं मिल रहा हमें, हम क्या करें। अगर कोई, अभी तो मेरे कुछ लोगों से बात हुई थी, उन लोगों के मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लोगों ने अभी अपना राशन कार्ड बनवाया 5-5 हजार रुपये दे के। कैसे लूट पड़ रही है सरकार में। बिल्कुल ये 5000 रुपये दे के राशन कार्ड बना रहे हो उस गरीब का। 1 साल का राशन तो वो 5000 रुपये में भी खरीद लेता।
कैसा अंधेर खाता चल रहा है सरकार में। अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये 5-5 हजार लेकर राशन कार्ड बनाएंगे लोगों के। वो गरीब है, करोड़पति अरबपति नहीं है जो 5 हजार दे आपको कार्ड बनवा ले अपना। वो आपको कैंप लगाना चाहिए सेफनी के अंदर। उन 1000 लोगों के जो राशन कार्ड काट दिए गए हैं, उन राशन कार्डों को दूसरा के बनाना चाहिए। आप सर्वे करें सेफनी में जाके, देखें ना आप किसे कार्ड की जरूरत है, किसे कार्ड की जरूरत नहीं है। सेफनी में कार्ड की अगर बात की जाए, आज बहुत बुरी हालात है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। कभी तो वो समाज के चक्कर लगाते हैं, तो कभी राशन डीलर के चक्कर लगाते हैं, तो कभी प्रधानों के चक्कर लगाते हैं, कभी ईओ के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका कार्ड नहीं बनता है। और अगर मैं कार्ड के बारे में बताऊं तो बताते बताते मैं रात हो जाएगी और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। सेफनी में राशन कार्ड का जो मामला है काफ़ी बेकार है, काफ़ी बुरा है और बहुत बुरी हालात है, संगीन है काफ़ी। ये महफूज वारसी साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे, राशन कार्ड के विषय में बता रहे थे और हम सबको इसकी जानकारी दे रहे थे। इनका दर्द लग रहा था कि जनता के प्रति दर्द है, जो गरीब जनता है, जिस जनता को अन्न की आवश्यकता है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सरकार के दिए हुए अन्न की आवश्यकता है, उस तक वो अन्न नहीं पहुंच रहा। उस दर्द को लेकर सेवनी के सच वेब न्यूज़ के एडमिन और फाउंडर महफूज वारसी साहब का दर्द उनकी बातों से साफ झलक रहा था और मुझे लग रहा था कि वह युवा है जो सेफनी का विकास देखना चाहता है और सेफनी के गरीब लोगों के साथ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। बहुत से लोग राशन डीलरों को भी दोष देते हैं। राशन डीलर का इसमें दोष नहीं है, ये जो कटते हैं यूनिट, ये ऊपर से कटते हैं, लेकिन राशन डीलर अगर चाहें तो वो गरीब लोगों की बहुत एक हद तक मदद कर सकते हैं। वो चाहें तो जुड़वा सकते हैं, लेकिन वो कभी टाइम नहीं होता है, कभी उन्हें परेशानी होती है। तो राशन डीलर अगर सुन रहे हैं तो कृपया वो उन गरीब निर्धन लोगों का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमने ये देखा है सेफनी में आपकी बात को रोककर मैं जो मालदार लोग हैं, चाहता हूं, सेफनी में जो मालदार लोग हैं, एक मिनट, जो मालदार लोग हैं उनके कार्ड निरंतर चल रहे हैं। अगर वो अन्न लें न लें, उनका यूनिट नहीं कटता, उनके कार्ड नहीं कटते। लेकिन जो गरीब है, जिसके बेचारे के पास रिसोर्सेज नहीं है। इसी बात में आपको कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो आपने भी एक बात कही कि राशन डीलर नहीं काटते, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन राशन डीलर अगर चाहे तो जुड़वा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जहां तक मुझे नॉलेज है ना, मैं ये कह रहा हूं कि राशन डीलरों की मदद कर सकते हैं। मदद कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बताइए। राशन डीलरों को पहले जब वन राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं थी और पॉस मशीन से राशन वितरण प्रणाली नहीं होती थी, तब राशन डीलर को बहुत बड़ा मोटा मुनाफा होता था। बात सही है आपकी। उस समय ये बड़ी गोरख धंधा और धांधली बड़े पैमाने पे कर लिया करते थे। 4 किलो राशन देते थे ये लोग एक यूनिट पे। लेकिन अब सरकार की ये जो कार्य किया है, सरकार ने ये जो कदम है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। उन्होंने पॉस मशीन लागू कर दी। पॉस मशीन लागू करने के बाद में आपके पास जितना भी स्टॉक है, इससे मतलब नहीं, स्टॉक आप अलग दिखाओगे और पॉस मशीन पे जितना वितरण हो गया वो उतना माइनस करके दिखाओगे, ठीक है। तो वहाँ धांधलेबाजी नहीं हो सकती। हाँ, वहाँ धांधलेबाजी वो ये कर सकते हैं कि जैसे हम 10 किलो राशन लेने गए, हम कट्टा लेके गए अपना, तो हमारा कट्टा 250 ग्राम का है, तो वो 250 ग्राम इतना कम हमें तोल देंगे, इतना कम हमें तोल देंगे। अब रहा सवाल, इनको पर यूनिट 70 पैसे सरकार ने निर्धारित किए हैं। यदि यूनिट कटते हैं या राशन कार्ड कटते हैं तो सबसे पहला जो नुकसान है वो राशन डीलर को ही, ठीक है। तो कोई भी राशन डीलर ये नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है, जैसे आपका आधार कार्ड है, मिसाल के तौर पर दर्शकों मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ। आपका आधार कार्ड है या मेरा आधार कार्ड है, मेरे आधार कार्ड में नाम लिखा है फिरोज मलिक और राशन कार्ड में लिखा है खाली फिरोज। लेकिन जब वो आधार सीड किया जाएगा, आधार राशन कार्ड की साइट पे जब वहाँ से डाटा उठाया जाएगा तो डाटा मिसमैच होगा। जब डाटा मिसमैच होगा तो वो आपका राशन कार्ड डाउटफुल में आएगा, संदिग्ध अवस्था में आएगा और वो ऑटोमेटिकली सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसको कोई नहीं काटता। मतलब ये बात है आपकी कि वो यूनिट जो है ना तो सप्लाई इंस्पेक्टर काट रहे हैं, जी ना तो खाद्य जो सरकार की व्यवस्था है, सिस्टम है, जी, फूड इंस्पेक्टर वगैरह कोई नहीं काट रहा, उसको जो काट रहा है वो सिस्टम काट रहा है।
जो सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन फीड कर रहा है वहाँ पर, फीड कर रहा है। अब किसी का आधार कार्ड है, मैंने बहुत से लोगों के ऐसे आधार कार्ड देखे, वही आधार कार्ड में नाम है उनका, वही क्या कहते हैं उनके राशन कार्ड में नाम है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो जो कट रहा है वो एक अलग सब्जेक्ट हुआ, लेकिन मोस्टली जो कटे हैं वो इसी केस में कटे हैं महफूज साहब, मोस्टली जो कटे हैं वो इसी केस में कटे हैं। तो दर्शकों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके नाम की स्पेलिंग जहाँ सी आधार कार्ड में लिखी सारी जगह वैसे ही लिखवाइए आप, उसमें कोई कोताही मत कीजिए, आपके ऊपर कोई एक्सक्यूज कोई बहाना ना लिया जाए। तो बस जितनी जानकारी मुझे थी महफूज साहब मैंने आपको बता दी, अपनी जनता को जागरूक करने के लिए, अपनी जनता को अवेयर करने के लिए। जन्मतिथि आपके आधार कार्ड में जो है वही आपके सारे दस्तावेजों में हो, जैसा नाम आपके आधार, मतलब कहने का मतलब ये है निपटाया भी तो जा सकता है, ऐसा सुलझाया जा सकता है। क्या ये जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, इससे अधिकारी एक वो लगा लें, कैंप लगा लें, कर लें। अब समाधान देखिए आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपके पास राशन कार्ड की पर्ची है, आपके पास आधार कार्ड है, आप उससे खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाटा मिसमैच लग रहा है तो आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर उसको एडिट करा सकते हैं, संशोधित करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइट पर ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। बात सही है आपकी फिरोज भाई, बात सही है आपकी, लेकिन एक ये भी तो है, मैं आज अपना ऑनलाइन जन सेवा केंद्र से करा के लिया है राशन कार्ड, जी करा लाया जी। अब मुझे जरूरत पड़ रही है सप्लाई स्टेट में गया इसे फीड कराने की जी, फीड भी तो करे वो लोग वहां से, नहीं वो उनकी ये परेशानी आ रही है, वो उनकी कमी है। महफूज वारसी साहब की बात भी सुन रहा हूँ मैं, और फिरोज साहब की कमी है। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, लोग मेरे पास राशन कार्ड के लिए आते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं और बहुत लोगों का समाधान निकलता भी है। मुझे बताया गया था 5-5 हजार रुपए लेकर राशन कार्ड बनाए गए। हाँ ये बात मेरे संज्ञान में भी आई है, महफूज वारसी साहब जो कह रहे हैं 5-5 4 किलो राशन दिया जाता था, मैंने बहुत लाल कार्ड करी जिसको तो जाकर 5 किलो राशन मिलना शुरू हुआ, कार्ड कहते हैं वो मतलब कार्ड 5,000 रुपए लेकर राशन कार्ड बनाए गए। हाँ, और दूसरे आदमी से भी कर रहा, एक आदमी को और मशवरा दिया गया था, बोले आप भी क्या 5,000 दे और राशन कार्ड बनवा लें। उन्होंने मुझसे आके बताया, फिर बोले ऐसा 4-4 किलो राशन बांटा है इन्होंने। यूनिट यार कैसे कट जाएंगे? नहीं यूनिट कटने का जो सिस्टम है, फिरोज मलिक साहब सही कह रहे हैं। एक सिस्टम ये भी है, अगर डाटा मिसमैच होता है तो यूनिट कटते हैं, वो सिस्टम काटता है। और इन्होंने एक बात बताई, जो राशन डीलर हैं, जब यूनिट कटेगा तो राशन डीलर का पहला नुकसान होगा 70 पैसे पर यूनिट, जो राशन डीलर को मिल रहा है पहला नुकसान राशन डीलर का होगा। तो राशन डीलर को अब अन्न बचाने नहीं मिल रहा, राशन डीलर का कोई भी किसी प्रकार का इसमें लाभ नहीं है यूनिट कटने पर। लेकिन हाँ, यूनिट कटकर कोई राशन डीलर इस तरह घपला कर रहा है, जैसे कि बता रहे हैं हमारे महफूज वारसी साहब कि 5,000 4,000 लेकर उसका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, तो ये वाकई बहुत गलत है, ये वाकई बहुत ज़्यादा करप्टेड है। लेकिन मैं सबसे अपने जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध करता हूं, और इसी डिबेट को हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है हमारा काफ़ी लंबा हो गया। आज सिर्फ राशन कार्ड का और PSC का मुद्दा रहा है। अगला मुद्दा के बारे में मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मैं अस्पताल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक हफ्ते से मैं बेहद परेशान हूँ। आप सभी को पता, लगभग मेरे सेफ्टी के लोग भी जानते हैं, क्योंकि मेरे घर से एक पेशेंट था, मेरी सिस्टर, तो मैं एक हफ्ते से लगातार परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, वो मैंने पहले कहा था, मैं तो काफी दिन से गया नहीं हूँ वहाँ पर, बहुत दुखी हो चुका हूँ। क्योंकि अगर यही स्थिति अगर सेफ नहीं, मैं अगर MBBS डॉक्टर होता, आज जो मेरे साथ परेशानी आई, बहरहाल मैंने कैसे न कैसे करके अपने सिस्टर का इलाज करा लिया, जैसे भी करा लिया। ये अल्लाह ना करे किसी गरीब के साथ या किसी परेशान आदमी के साथ, या जो जानकार ना हो, जो अस्पताल से जाने तो थोड़ा घबराता हो, डरता हो, बिल्कुल ऐसे आदमी के साथ ये परेशानी आ जाए, वो कैसे हैंडल करेगा? मेरा थोड़ा जानकारी थी जिसकी वजह से मैंने कर लिया। देखिए जरूरत जो है मेरी सुनो, मैंने कल, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, दिल से मैं कल इतना रुबासू था, इतना उदास था, तो कल मैंने दिल में एक बात डालनी थी। फेसबुक मैंने सोचा भी था, मैंने अपने चैनल पे भी सोचा था एक इंटरव्यू दूंगा मैंने डालना चाहा था, लेकिन मुझे कल वक्त ना मिलने की वजह से। लेकिन आज हमारे महफूज सकलैनी साहब ने ये सवाल करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा कल इरादा ये था, मैं एक फेसबुक पे एक ऐसी पोस्ट डालूं, मैं शपथ लेता हूँ महफूज वारसी, जब तक सेफनी के अंदर अस्पताल की हालत बेहतर ना हो जाएगी, जब तक सेफनी में एक MBBS डॉक्टर नहीं आ जाएगा, मैं आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, प्रधानी, नगर पंचायत, सब में अपना वोट नहीं डालूंगा। कल मेरा दिल रोया था, मैं जानता हूँ कितना परेशान हुआ हूँ इस एक हफ्ते में, तो और लोग कितने परेशान होते होंगे जिन्हें जानकारी नहीं होती होगी। बिल्कुल अस्पताल में आपका दर्द जायज़ है भाई, वो कैसे परेशान होते होंगे। मैंने दर्द कल एक हफ्ते से सह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितनी परेशानी हुई। लेकिन जानकारी होने के बाद आपने ली है, अगर हमारी सेफ रहेगी सारी आवाम ऐसी शपथ ले ले। मेरा क्या, मैं शपथ वोट नहीं डालूं किसी नेता को, वोट किस, क्या फायदा ऐसे नेता को चुन के यार, जो हमारे लिए अस्पताल बना के खड़ा कर दिया गया है, उसमें अगर डॉक्टर ना दे तो क्या फायदा ऐसे नेता का, क्या फायदा ऐसे अस्पताल का?
नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, लेकिन जो आपने शपथ ली है बहुत अच्छी और एक सराहनीय, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन आपकी शपथ लेने के साथ साथ अगर हमारी सिवनी की आवाम भी और हम सब भी इस शपथ को लें तभी हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हम सब एक होने के बाद, जब हम सब एक होंगे तभी हम कामयाबी हो सकती है। यूनिटी में ही मतलब ताकत होती है। जी जी जी। कोई फायदा नहीं है ऐसे अस्पताल का यहाँ बनने और रहने से। या तो MBBS डॉक्टर हो या फिर अस्पताल में ताला लगा दिया जाए, कोई फायदा क्या उससे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फायदा क्या है? महफूज वारसी साहब गरीब आदमी 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए एक दिन में मुरादाबाद जाकर दे के आ रहा है, कहाँ से लाए वो? 1-1 लाख रुपए 50-50 वैसे लॉकडाउन के पिटे हुए हैं सभी लोग, कारोबार ठप है सबके। तो ऐसे अस्पताल का फायदा क्या? हमारे यहाँ 4-4, 5-5 उसमें रूम है, ये बढ़िया रूम है, एयर कंडीशन बना रखा है। हाँ, क्या फायदा उसे बनाने? वहाँ रहने की सुविधा है भाई, उसे भी तुड़वा दे, रेजिडेंशियल है भाई वो। हमें उसकी जरूरत नहीं है जब तक डॉक्टर नहीं है। अस्पताल की बिल्डिंग ना हो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है डॉक्टर की। बिल्कुल, वो बाजार में बैठ के कर ले, जी। नगर पंचायत की जो ग्राम सभा की जगह हो उसमें बैठ के इलाज कर ले, हमें उसकी जरूरत है, ना कि एक बिल्डिंग की। बिल्कुल सही, महफूज वारसी साहब की बात डॉक्टर की जरूरत है, एक MS और MD की जरूरत है, ना कि हमें बिल्डिंग की। बिल्डिंग से क्या करना है हमें? बिल्डिंग में जाके हम जाकर ठीक कोई हो जाएंगे सकलैनी साहब? बिल्कुल, हम बिल्डिंग में जाकर बैठ जाए तो उससे ठीक ना हो जाएंगे जब तक हमें दवाई नहीं मिले, ट्रीटमेंट नहीं मिले। वो ट्रीटमेंट देगा कौन? MBBS डॉक्टर। जब तक उपचार या ट्रीटमेंट ना हो तो कोई पेशेंट AC के अंदर बिठा दिया जाए। रोग की सही पहचान करने के बाद में सही उपचार मिलना ही रोग का निदान है। हर किसी के पास वक्त नहीं होता मुरादाबाद चला जाए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते, जो वक्त के मुताबिक मुरादाबाद डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल, बहुत दिल दुखी हुआ है मेरा सेवनी के अस्पताल को लेकर। तो दोस्तों, आज जो हमारे मुद्दे थे सेवनी में PSC की हालत, जैसे कि महफूज वारसी साहब ने दर्द बयान किया, और दूसरा था सेवनी में गरीब निर्धन लोगों के जो राशन कार्ड में यूनिट कट गए हैं या जिनके पूरे राशन कार्ड काट दिए गए हैं। अब वो सिस्टम से कटे हैं या किसी और वजह से कटे हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, किसी आम व्यक्ति की नहीं है। लेकिन जनता को जागरूक होना चाहिए। जिस तरह से हमारे महफूज वारसी साहब ने कहा है कि जनता 4-4, 5-5 हज़ार रुपये देकर नए राशन कार्ड प्राप्त कर रही है, जनता का शोषण हर प्रकार से हो रहा है। और ये सरकार, इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी सबको। सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की हो, सरकार सब जनता की होती है। सरकार एक खास गिरोह की नहीं होती है। सरकार जब चुन ली जाती है तो किसी खास कम्युनिटी की नहीं होती है, सरकार पूरी जनता की होती है। तो महफूज वारसी का जो दर्द है वो अपने SKS वेब न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो कहना चाह रहे थे, अपना दर्द बयान करना चाह रहे थे, वो यही है कि गरीब व्यक्ति, सेवनी के सभी व्यक्ति, गरीबी नहीं मालदार व्यक्ति भी और निर्धन व्यक्ति भी इस बात की शपथ लें कि जो हमारे साथ परेशानियां हैं उसका निदान करने के लिए सही व्यक्तियों से रब्ता कायम करें, दलालों के चक्कर में ना पड़ें, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये राशन कार्ड के ना दें, बल्कि सिस्टम से काम करेंगे तो आपको फ्री में आपका राशन कार्ड प्राप्त होगा। और अब ये नगर पंचायत बन चुका है, तो सेवनी के अंदर नगर पंचायत जिस गाँव को ही बनाया जाता है, सेवनी में नगर पंचायत बनाए तो नगर पंचायत जनसंख्या के आधार पर बढ़ता है। जनसंख्या जब बढ़ती है तभी गांव को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम बनाया जाता है। तो उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से राशन कार्ड भी सरकार बढ़ाए, सेवनी की उपेक्षा न की जाए। सेवनी के अंदर जो जनसंख्या है उसके हिसाब से राशन कार्ड बढ़ाए जाए। यही महफूज वारसी साहब का दर्द है। और एक जो मुद्दा है महफूज वारसी साहब का, जो सबसे बड़ा दर्द है, जन सुविधा जो PSC में होनी चाहिए, यानी कि पेशेंट को दवाई मिलनी चाहिए, टाइम पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वहाँ डॉक्टर की उपस्थिति लाजमी है। जैसे कि फिरोज मलिक साहब कह रहे थे, हमारे SKS वेब न्यूज़ के एंकर साहब फिरोज मलिक साहब ने कहा कि बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई है सरकार ने, सरकार का स्वागत है, सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बिल्डिंग में रहकर AC लगाने के बाद किसी व्यक्ति को सही होने की हम उम्मीद नहीं कर सकते जब तक वहाँ डॉक्टर मौजूद ना हो, वहाँ MBBS डॉक्टर हो, अरे MBBS न हो, कम से कम BMS हो, ऐसा डॉक्टर हो जिसको ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, रेवीज नहीं अवेलेबल नहीं है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जिसको खाने के लाले पड़ रहे हैं वो 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार मुरादाबाद में बेड का खर्चा कैसे देगा? दवाइयों की बात अलग हो गई। 2,000 रुपए खर्चा बेड का, मेरे साथ 5,000 रुपए, 5,000 हो गया, 5,000 रुपए बेड के खर्चा। मेरी अम्मी जान, अभी मैं अपने भतीजे को लेके गया था पिछले महीने, 2,000 रुपए खर्च था भाई बेड का। मैं वही तो कह रहा हूँ, गरीब आदमी कैसे देगा यार? 24 घंटे का 5,000 रुपए खर्च बताइए। तो सेवनी की जनता
जो है इसको तवज्जो से सुने। तो इसका मतलब ये है गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। कुछ नहीं, कोई सरकार सब घोषणाबाजी कर रही है, कोई कुछ नहीं कर। मैं तो ये कहता हूँ सरकार तो चाहती है कि सुविधा मिले, लेकिन सरकार तो चाहती है, लेकिन सरकार जमीन के स्तर पे देखे ना, दलालों के बीच में क्यों डाल रही है कोई भी। सरकार ग्राउंड लेवल पर देखे, ये ना देखे कि हमने नियुक्ति कर दी, डॉक्टर भेज दिया, डॉक्टर कागज में चल रहा है, कागज में दवाइयां चल रही हैं, सब कुछ कागज में हो रहा है, लेकिन रियलिटी में एक्चुअलिटी में ये काम नहीं हो रहा है। हाँ, ग्राउंड लेवल पर वर्क होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे SKS वेब न्यूज़ को पसंद किया और लगातार आप जो है सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सबका, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ये जो 2 मुद्दे आज हमने लिए थे, एक राशन कार्ड का मुद्दा लिया था, एक PSC का मुद्दा लिया था, ये हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हर किसी को दवाई की आवश्यकता है, हर किसी को अन्न की आवश्यकता है, हर किसी को खाना चाहिए, हर किसी को दवाई चाहिए, हर किसी को ट्रीटमेंट चाहिए। तो जिस तरह महफूज वारसी साहब ने दर्द बयान किया गरीब जनता का कि उनके राशन कार्ड बहुत सारे पैसे लेकर बनाए जा रहे हैं और जनता को ठगा जा रहा है, दोनों तरफ से लूटा जा रहा है, उसका दर्द इन्होंने बयान किया है। जनता अवेयर हो, कैंपेन चलाए, अपने राशन कार्ड सरकार से प्राप्त करे। किसी भी तरह की परेशानी है तो सरकार से पोर्टल पर जाकर, CM पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कराए। और इसके साथ साथ PSC का मुद्दा था, जिसमें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो गरीब आदमी परेशान रहता है। बस आपसे यही हमारा इल्तिमास है, यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये चैनल इसलिए नहीं बनाया गया कि हम इस चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं, बल्कि इस चैनल के ज़रिए हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपको किस सुविधा को कैसे आप प्राप्त करें। और इसी के साथ महफूज वारसी साहब का नंबर आप SKS वेब न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में हासिल कर सकते हैं और इनके व्हाट्सएप पर या इनसे डायरेक्ट आप रब्ता कायम करके अपनी किसी भी परेशानी को नोट करा सकते हैं। और जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी कमेंट्स इस विषय पर रखें, और जिस किसी भी आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और टॉपिक ऐसा है सिफनी का या जनता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा इशू है जिसको हम अपने SKS वेब न्यूज़ में रखें, तो आप कृपया, आपसे रिक्वेस्ट है, उसको आप पोस्ट कीजिएगा और महफूज वारसी जी को व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिरोज़ मलिक साहब हमारे एंकर हैं, इनको व्हाट्सएप कीजिएगा। हम उन मुद्दों को आने वाले डिबेट में, आने वाली चर्चा में, हम तीनों लोग चर्चा करते हैं, ये हमारी दूसरी चर्चा है, तो हर बार आप चर्चा देखेंगे हम तीनों लोगों की, तो उस चर्चा में आपके विषय को ज़रूर रखा जाएगा। आपसे फिर हम इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, नमस्ते।